अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ ये जो मोबाइल फ़ोन पे बिजी ये शख्सियत, इनका नाम है हमाद हसन। तो हमाद हसन जो हैं वो काफ़ी दिन से गायब थे। आज जब मुझे ये मिले हैं तो बल्कि मैं तो इनके बारे में मतीउल्लाह जान साहब से भी इंक्वायर करता रहा। मतीउल्लाह जान साहब उनके बचपन के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। तो बहरहाल ये आज मुझे मिल गए तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार ये मुल्क के अंदर इतना कुछ हो रहा है, भूचाल आए हुए हैं, जज खत लिख रहे हैं, फुल कोर्ट मीटिंग्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर बुलाए जा रहे हैं, कमीशन बन रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारों, एक भूचाल किसी कैफियत है। अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एक तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, बार कौंसल्स रिजेक्ट कर रही हैं। फिर एक मखसूस निजी TV चैनल से कोई ख़बरें आ रही हैं कि मुद्दत में तोसी की जा रही है। हमाद साहब कहाँ थे आप? मैं जहाँ था, लेकिन मैंने अभी मती को भी नहीं पता आप कहाँ हैं। अच्छा, मती का याद दिलाया। मती को मैं कल परसों पकड़ता हूँ, उसका मैंने ट्वीट उड़ाना है। ट्वीट उड़ाना? किस चीज़ का? किस चीज़ की ट्वीट लेनी है आपने उनसे? वो मेंटोर के मनसब पर बहाल हो गए फिर से। फिर से बहाल तो वही होता है ना, पहले ओहदे पे हो, वो माजूल हो जाए, आते जाते हैं ना कभी। तो आज अब फिर से बहाल हो गए। बहरहाल वो शबनम शकील का एक शेर मुझे याद आया। हाँ। नहीं, ये शबनम शकील मर्द था या औरत थी? मुझे नहीं ये पता। औरत थी। शबनम अच्छा। शकील बहुत अच्छी शायरा थी, इस्लामाबाद में रहती थी। और ये आबिद अली आबिद मशहूर शायर थे, उनकी बेटी भी थी। अच्छा। और बहुत अच्छी शायरा थी। आपकी लाहौर से थी बेसिकली, लेकिन वो इस्लामाबाद में रहती थी। अच्छा। तो उनका मुझे शेर याद आया। हाँ। मैं किन लोगों से मिलना चाहती थी, मैं किन लोगों से मिलना चाहती थी, ये किन लोगों से मिलना पड़ रहा है। ये आपको मैंने रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाया तो ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं? आपको थोड़ी सी जो है ना बंदा, अच्छा, मैंने अपना वो कर लेता है यार कि थोड़ी सी मैंने अभी ट्वीट किया कि क़य्यूम सिद्दीकी की सखावत का मोजज़ा अभी एक रेस्तोरां में रूनुमा हुआ। यार देखो यार, हमेशा आप देखिए। अब आइंदा मैं हर तस्वीर बनाया करूंगा, ठीक है ना? आपने ये कर दिया है तो आपको ये मौजे मैं दिखाता रहूंगा बहुत अरसे तक। चले, आप मुझे दिखाएं, हम खुद मुश्तहर करेंगे। आप ये खानों के मुझे से दिखाएं तो हम खुद मुश्तहर करेंगे। यार देखें तो क्या इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में तो जो हो रहा है बताएं। ये आपने ये जो KPK की ब्यूरोक्रेसी और वहाँ पे ये जो आपने लोहा गर्म किया हुआ है चोटे मार मार के, ये क्या काम है? ये हो क्या रहा है? ये कौन किसको फ़ोन कर रहा है? फिर उसके बाद क्या होता है? बड़ी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, क्या कहानी क्या है? अच्छा, खबर क्या है? वैसे तो KPK में आप तो मशहूर हैं जनाब कि आप खबरों की है मशीन। तो ये खबरों की मशीन आज कोई खबर निकाल के जाएगी ऐसे। अच्छा, KPK से क़य्यूम साहब, असल खबर 2 अप्रैल को आएगी। 2 अप्रैल को आएगी? 2 अप्रैल को आएगी। आज क्या है? 1-2 दिन। आज 31 मेरे ख्याल में 31 मार्च है। आज 31 मार्च है। हाँ, आज 31 है। अच्छा, कल 1 है और परसों 2 है। तो ये जब मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिली, हाँ। तो वो अपोजिशन को दी गई। तो PTI वाले उनसे हल्फ नहीं ले रहे थे। हाँ। तो अपोजिशन वाले गए कोर्ट में। हाँ। तो कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर डायरेक्शन दी कि जी हल्फ लिया दिया जाए। और PTI से कहा कि इनसे हल्फ ले ले। ठीक। स्पीकर सूबाई असम्बली जो है बाबर सलीम स्वाति, उनको डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप इनसे हल्फ ले लें। हाँ। अब 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन भी हो रहा है और इनसे हल्फ के लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। 2 को सेनेट का इलेक्शन भी है। वो तकरीबन 37 सीटें हैं या कुछ इस तरह कुछ सीटें हैं, उस पे इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, PTI वालों को चूंकि कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि आप इनसे हल्फ ले और इलेक्शन भी उसी दिन हो रहा है। 2 अप्रैल कोर्ट ने भी मेंशन किया है कि आप 2 अप्रैल को हल्फ ले लें।
और ये हल्फ उनसे नहीं ले रहे हैं। पीटीआई का जो अंदर खाने जो फैसला है वो कहते हैं कि हम इनसे हल्फ नहीं लेंगे, ऊपर से ताकि कोर्ट वो का ऑर्डर उनका भी है। और वोट डालने का जो है ना वो हक ना बने उस वक्त। हाँ, तो वो कहते हैं कि और फिर कहेंगे जी अगर challenge किया हुआ है हमने और अगर ये हम वो। इनसे हल्फ लें तो फिर अपोजिशन की तादाद बढ़ जाएगी और फिर उनके ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे, तो वो इसलिए हल्फ में नहीं, लेकिन अक्सरियत तो फिर भी सुन्नी इत्तेहाद की ही होगी ना। सुन्नी इत्तेहाद की है, लेकिन मखसूस नशिस्तें तो उनके पास आई है एक ना। बढ़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन। नहीं, 2-3 सीटों का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, 2-3 सीटों का फ़र्क पड़ जाएगा और वो उनके पास आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि 2 अप्रैल को ये हल्फ नहीं लेते तो फिर ये कोर्ट जो हमारे दोस्त लगे हुए हैं ना, तो फिर एक और संत में ये मामला मुड़ जाएगा। यहाँ आपके इस्लामाबाद में तो 1-2 दिन बाहर रहा, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी गर्मा गर्मी है कोर्ट के हवालों से, तो वो ख़बरें तो आपके पास ज़्यादा होती है। मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, आजकल तो इधर उधर से खबरें आ रही हैं। मेरे पास तो जो खबर थी वो ये थी कि 6 जज साहबान ने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद वो काजी फैसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को पहुंचा। उन्होंने उसी रोज़ उन तमाम जज साहबान को एक बुलाया चीफ जस्टिस हाउस और वहाँ पे फर्दर उनसे मुलाकातें की। फिर उसके बाद जो है वो वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। फिर फुल कोर्ट की मीटिंग हुई। फुल कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मामले को उठाया जाए मिल के। फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने एश्योर किया और उनको कहा गया कि अदलिया के अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साथ में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस उनको दिया और फिर उसके बाद जो है वो मतलब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है ना, मतलब हाई कोर्ट के जज साहबान से भी मुलाकात की उन्होंने। फिर उसके बाद फुल कोर्ट बिठाया। फुल कोर्ट के अंदर अक्सरियत से जो फैसला हुआ उसके तहत एक्ट किया उन्होंने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। फिर उसके बाद जो मुलाकात हुई थी फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और फिर फुल कोर्ट मीटिंग को उसके बारे में जो है ना सारा ब्रीफ किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, और हाँ, दूसरी बात जो उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हुई, लेकिन ये है जब तक इदारा जाती सतह पे नहीं इन चीज़ों को देखा जाएगा तो ये अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत होती रहेगी। ये इफ्तिखार चौधरी के दौर से में भी थी, ये उससे पहले भी थी, भुट्टो के केस के अभी आपने फैक्ट्स वगैरह सुने उस वक्त भी थी, उसके बाद भी होती रही। फिर वो मामला चल के जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी तक भी आ गया था, फिर अब ये आ गया। सो इसको इंस्टीट्यूशनल सतह पे देखा जा सकता है और जब तक इंस्टीट्यूशनल सतह पे फैसले नहीं होंगे, जिसका दिया उसी प्रेस रिलीज के अंदर है जो फुल कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद हुआ। एक तो कमीशन बनाने का फैसला है ना, दूसरा उसके अंदर जो अहम चीज़ थी वो ये थी जो मुझे बहुत अहम लगी है कि इदारों में जो अदलिया के इदारों में या सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं उस हवाले से फैज़ाबाद धरना केस के अंदर बाकायदा डायरेक्शंस मौजूद हैं। और साथ में ये है कि इंटेलिजेंस इदारों के किरदार को एक कानून के दायरे के अंदर लाया जाए, क्योंकि अभी तक कोई कानून मौजूद नहीं है कि किस कानून के तहत ये इदारे काम करते हैं। तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चरल चेंज होगी और उसका प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि पार्लियामेंट कानून साजी का अमल शुरू करेगी इसके। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए करीम साहब, मैंने 1-2 दिन पहले अपने व्लॉग में ये बात की थी। अब हम भी यूट्यूबर हो गए ना, ये बहुत तंग कर रहे थे ये हमारे व्यूअर्स के, आप शुरू करें, तो बस हमने शुरू कर लिया आपके कहने पे। तो मैंने वहाँ पे ये बात की थी अच्छा कि कुछ दिन गुजरते हैं तो अचानक एक हलचल मच जाती है। बिल्कुल पै दर पै हमले हो रहे हैं, पै दर पै जस्टिस बिल्कुल ऐसे वेव्स आ रही हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी वाला मामला आप देख ले, फिर तसलसल के साथ मुज़ाहिर नकवी वाला, फिर पेशावर हाई कोर्ट के कुछ फैसले, फिर पिंडी के लियाकत छटा, कमिश्नर पिंडी की लियाकत छटा। अच्छा, एक बात आप मुझे बताएं, ये मुसलसल हलचल हो जाती है कुछ दिनों बाद, लेकिन क्या एक हलचल का फ़ायदा इमरान खान को पहुंचा या अनस्टेबिलिटी उससे पैदा हो गई? नहीं हुई ना। यानी लियाकत छटा एक सर्विंग कमिश्नर आया
और वो मीडिया के सामने खड़ा हुआ और कहता है कि वो जी मेरे ज़मीर पर बोझ है और धांधली हो गई है और ये वो। अब मुझे बताए, कमिश्नर बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा होता है। हाँ। अच्छा, और फिर पिंडी का कमिश्नर, वो आपको मालूम है कि वो कई जगहों से उसके बारे में, और तब कहीं जाके वो कमिश्नर पिंडी लगता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। वो आया, उसने मीडिया टॉक की और उसने कहा कि धांधली हो गई और एक हलचल मच गई इस मुल्क में। अब मुझे बताएं कि उस के मीडिया टॉक का क्या असर आया और वो कमिश्नर लियाकत छठा कहाँ पे है। अच्छा, ये जो जजेस के ख़त के हवाले से मैं एक बड़ा मेच्योर, मैं शेर अफजल मरवत जो है उसको समझता था कि वो मजाक ज़्यादा नॉन सीरियस किस्म की गुफ्तगू करता है, बट वो क्योंकि आपको पता है सिविल जज भी रहा है, वो काबिल बहुत है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। काबिलियत की तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो वो जो उसने कहा ना, उसने कहा कि ये हाई कोर्ट के जज हैं, ये इनके पास तो कंटेम्प्ट की पावर है, इससे ज़्यादा तगड़ा हाई कोर्ट का जज से ज़्यादा और कौन हो सकता है। उसने मेरे ख्याल में आसमा शिराजी को इंटरव्यू में उसने ये बात की थी कि जब इन पे दबाव आया तो इन्होंने नोटिस क्यों नहीं किया उनको। कहते कि ये कौन सा तरीका है कि आप जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखे, कहते ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका वो था, वो करना चाहिए था। तो शेर अफजल की ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ये एक मैच्योर रिस्पांस, ये शोर शराबा जो मचा हुआ है ना, ये आप 2-4 दिन ठहरे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी तो इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन गया है, कमीशन चलता रहेगा ना। हाँ। वो कमीशन तो जाहिर है, वो उसने तो जाहिर है उसके अंदर जिन लोगों ने इल्जामात लगाए हैं वो तो इंक्वायरी तो होगी, इंक्वायरी होगी। अब पता नहीं इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वो जनाब, अच्छा ये जो है ना खबर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई 300 वकीलों के खत की खबर घूम रही है और वो है यंग किस्म के लॉयर्स, और उसी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे ने भी वो कमीशन के ऊपर अदम एतमाद किया है। हाँ, तो अब उसके बाद जो है ना वो सोचा जा रहा है, पता नहीं कि शायद तसद्दुक जिलानी साहब नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आई डोंट नो कि बेबी क्या है। बहरहाल अब तो TORs आ गए हैं, तो ये वही एक्टिविस्ट ग्रुप है जो अभी हाल ही में एक गिरफ्तारी हुई थी, उसके अंदर वकला थे, और वो वाला ग्रुप जो है ना वो सारा एक्टिव है। देखिए कयूम साहब, मसला ये ठीक है, अपनी जगह है कि कुछ वकला सरगर्म हो जाते हैं, कुछ सहाफ़ी सरगर्म हो जाते हैं, मतलब ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी अप्रोच है कानून, लेकिन चीज़ों को देखने की। असल सवाल ये है कि दूसरी समत भी लोग मौजूद हैं ना। हाँ। वकला भी मौजूद हैं, इंटेलिजेंशिया भी मौजूद है, बहुत सारे जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार आप देखें पंजाब में उनकी अक्सरियत है मुखालिफिन की, सिंध में उनकी अक्सरियत है, बलूचिस्तान में उनकी अक्सरियत है, इधर कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत है। वो लोग क्यों खामोश है? मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हलचल हो रही है, इसको काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं समझते वो इसको इंतहाई गैर संजीदा लेते नहीं। अब तो लाहौर बार ने कि पंजाब के अंदर वो कन्वेंशन भी बुला लिया, उस कन्वेंशन से अभी मेरी एक बात हो रही थी मेरे दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि क्या और या मकबूल जान और इरशाद भट्टी जो है वो काम करेंगे, वहाँ पे रहनुमाई फराहम करेंगे कि इनकलाब कैसे लाया जाएगा, और इनकलाब लाने के लिए यानी हमारे नए इनकलाबी इरशाद भट्टी, ओरिया मकबूल जान, मुईद पीरज़ादा, और वो क्या था वो जो टबों में लेटता था वजाहत खान, यानी ये हमारे नए इनकलाबी होंगे। ये हमारे मौलाना जफर अली खां होगा कोई ये हमारे अबुल कलाम आज़ाद होंगे, ये हमारे फैज़ अहमद फैज़ होंगे। ये यानी इनकलाब पहले इन लोगों के साथ, पहले जो अहले कलम है, वो कलम अहले दानिश, वो इनकलाब को लीड। सियासी तौर पर देखें ना कयूम साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह खान हमेशा मार्शल लॉ से टकराते रहे, कितने दानिश्वर, लेकिन ये बड़े आदमी ना कि काबे को वो क्या कहते हैं, वो काबे को सनम मिल जाते हैं बुतखानों से, फिर ये भी तो है ना। नहीं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान कितने बड़े आदमी थे, उनकी गुफ्तगू यानी हमने एज ए स्टूडेंट उनकी गुफ्तगू सुनी हैरान हो जाते थे। अच्छा, अबुल आला मौदूदी, वली खान,
मतलब जब कोई इस तरह की ये इन लोगों की आप जो गुफ्तगू बिलो द एवरेज गुफ्तगू करता था, तो वो उनका एक शेर है, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। हाँ हाँ? खबर लीजिए। तो देखिए अब वो इनकलाब लाते थे, वो इनकलाब के सरखील होते थे, और नहीं तो ये भी तो, अहले कलम में भी तो आप ये भी देखें, तो अहले कलम है, ये अहले जुबान है, ये ये अहली स्क्रीन है, खिताबत है। ये अहले कलम नहीं अहली स्क्रीन है जिन्हें स्क्रीनों पर भले वक्तों में बिठाया गया था। नहीं तो अब वो और उनका दानिश से क्या ताल्लुक, सहाफत से क्या ताल्लुक। नहीं, मैं तो हमेशा यही रोना है मेरा कि भाई ये मकबूल जान साहब जैसी शख्सियत जिसने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब के अंदर क्या हुआ था, और किसके हाथ के अंदर क्या दिया जाएगा। ओ तो ख्वाब आप ऐसी हस्तियों के बारे में कह रहे हैं कि ये क्या शोरबा, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। यकीन करे कयूम साहब, जब उस ख्वाब का जिक्र उसने किया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये बदबख्त क्या कह रहा है यानी हम मैं उसको सुना भी नहीं यार, सकता। वो इनकलाब का दाई, आप उसको बदबख्त कह रहे हैं। इनकलाब का दाई और इनकलाब के साथी जो है ना, यानी कायद-ए-आज़म के साथी इकबाल थे ना। अब फिर एक ज़माना आया कि लेफ़्ट की सियासत होती रही इस मुल्क में, रिच 60s बोलते थे, 60 के अशरे को, दुनिया में इनकलाबात उठ रहे थे, तो ये ख़ित्ता भी ज़ाहिर है कि उससे हाँ, और ये और फिर वो एक सुर्ख इनकलाब, सब्ज़ इनकलाब, फिर वली खान से जाम साकी तक, फिर वो ऑरेंज इनकलाब आया। हाँ। तो ये जो इनकलाब, ये हमारे सारे अहले कलम और अहले दानिश मिल के लाना चाह रहे हैं। इस इनकलाब का रंग क्या होगा वैसे? इस इनकलाब के रंग में भंग पड़ जाएगी। तो इस इनकलाब के रंग का तो पता नहीं, लेकिन भंग का पता है आपको समझ आ गई मेरी बात? इनकलाब के रंग का मुझे नहीं पता, भंग का मुझे पता है कि भंग की काश्त होगी और फिर जो भी होगा। नहीं, भंग की काश्त भी बड़ी ज़रूरी है, उससे अद्वियात बनती है, वो फ्यूल बनती है, उससे फिर बहुत सारी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है। बड़ी करामत चीज़ें उससे। भंग के पकौड़े तो जो है वो वैसे ही बड़े उनका दिलचस्प, बल्कि बड़ा मज़े का। आपने कभी खाए भंग के पकौड़े? नहीं शुक्र है, मैं इन चीज़ों से दूर रहा। अच्छा नहीं तो बहुत ठीक है आपकी बात, लेकिन ये जो अपना ये ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ हो रहा था वो तय पा गया। वो मैं एक ट्वीट देखी थी आपकी कि भाई वो सौदा हो गया, तय पा गया। वो केपी के देखिए मुझे तो पंजाबी भी सही नहीं आती ना, मैंने मुक गया लिखा था, तो वो कुछ मेरे फॉलोअर्स ने मेरी तस्हीह की कि मुक गया सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो सौदा जो है वो ख़त्म हो चुका है। और कईम साहब अगर आपको याद हो, मुक गया दो मानों में आता है, एक मुकमुका वाले मानों में आता है, ठीक है, और एक मुक गया यानी ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने यही लिखा था। हाँ। मुक गया, अच्छा यानी ठीक लिखा था। हाँ। अच्छा, वो अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ एक शो में कहा था कि सौदे पर बातचीत हो रही है, लेकिन सौदा, एक मिनट, चीफ सेक्रेटरी वाला सौदा, हाँ, लेकिन सौदा तय नहीं पाएगा। हाँ। और इसलिए तय नहीं पाएगा कि ये आपके पीछे शहर वाले जो है ना, वो अलर्ट भी थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। तो मुझे थोड़ी बहुत खबर थी, तो मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि ये सौदा तय नहीं पाएगा, ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, और वो नहीं हुआ। तो और नई खबर क्या है? एक तो आप हर वक्त खबर मुझे आप जब भी देखते हैं, वैसे भी अब ये सहरी का टाइम होने वाला है, तो मतलब छोड़े खबरों को, जाके सहरी सूरी करते हैं। हाँ, सहरी कर लें। तो इजाज़त लें अपने नाज़रीन से। हाँ, सहरी का टाइम कम होता जा रहा है। तो चलें जी, अपना हमाद साहब ने तो मुबारकबाद दी है, तो मैं भी मुबारकबाद देकर ओहदे पर बहाली की मुबारकबाद के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। बस ये आज की गुफ्तगू ऐसी हल्की फुल्की थी, हमने कहा कुछ टाइम गुजारी करते हैं। अल्लाह निगहबान।